नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस और मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर जैस्मीन रात एक बार फिर से हाजिर हूँ पंजाब प्लस टीवी चैनल पे ये शो लेकर। और आज बारी है तुला राशि के जातकों की। ध्यान रखें, जब भी मैं आपको राशि के बारे में बताऊँ तो यह जन्म राशि के आधार पे मैं आपको बता रही हूँ, यानी कि आपके जन्म की तिथि, आपके जन्म का वक्त, आपका शुभ नाम जिससे आपको लोग जानते हैं और आपके जन्म का स्थान। 4 चीज़ों से जो राशि बनती है इसी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। जैसे आपका नाम कवर हो गया, नाम राशि जो होती है वो सिर्फ नाम पे आधारित होती है, तो ये दूसरी है, ये जन्म राशि है। अगर आपकी जन्म राशि जो है वो तुला राशि है यानी कि लिब्रा है, तो आज आपका दिन है। डिस्कस करेंगे आज लिब्रा राशि वालों के बारे में कि क्या है उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स, क्या हैं उनके डार्क सीक्रेट्स, कौन से लकी एलिमेंट्स हैं उनके, यानी कि जो उनके लिए शुभ रहते हैं, और इनकम्पैटिबल साइंस जिसका आपको सबको इंतजार रहता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर ऑफ कॉल्स हमें इसी बात पर आते हैं। जब भी लोग कॉल करते हैं तो वो पूछते हैं किसके साथ बिजनेस करना चाहिए, किसके साथ शादी करना चाहिए, तो वो कंपैटिबिलिटी चेक ही होता है जिसमें आप कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। इसमें भी 2 बातें हैं। आपको क्या लगता है कि आपके गुण किसी के साथ मैच कर गए तो वहाँ पे चीज़ खत्म हो गई? ये तो पहला पड़ाव है जहाँ पे आपको जानना है कि किसी के साथ आपके गुण कितने मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी और बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको एस्ट्रोलॉजी बताती है, जो कि काफ़ी डीप है। इट्स अ साइंस जो साइंस के अकॉर्डिंगली आपको बताती है कि सामने वाले का एंगर मैनेजमेंट कितना है, यानी उसको कितना जल्दी गुस्सा आता है और आपको कितना कम आता है, आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, कैसा बिहेव करेंगे आप लड़ाई झगड़े में, कैसा बिहेव करेंगे मुश्किल वक्त में, क्या आप एक दूसरे का साथ निभाने के लिए बने हैं। यही सारी चीज़ें जो होती हैं ये बिजनेस में भी वैलिड होती हैं। इसके लिए 2 इंसानों का जो कैरेक्टर स्केच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली उसका नेचर क्या है। तो गुण मिल जाने तो ये बात होती है कि आप किसी से मिले और आपने जो बोला सामने वाले को अच्छी तरह से समझ आ गया, आपके इंटरेस्ट दूसरे के इंटरेस्ट हैं। लेकिन ज़िंदगी जैसे आगे बढ़ती जाती है तो ये जो गुण है इससे भी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब भी आप कुंडली दिखाएं हमेशा ध्यान रखें कि सिर्फ गुण नहीं, आपको पूरा मैचिंग करना है कि किसी के साथ आपका कंपैटिबिलिटी के साथ साथ उसके साथ आपकी ज़िंदगी कैसी रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बताई जाएंगी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, टैरो कार्ड्स के अकॉर्डिंगली, पामिस्ट्री के अकॉर्डिंगली। और अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसकी ना आपके पास कुंडली है, ना ही आपको वो हाथ दिखाने का आपको परमिशन देगा, तो वहाँ पर काम आते हैं टैरो कार्ड्स, एज वेल एज वहाँ पर काम आती है सामने वाले की फेस रीडिंग। तो अगर आपको किसी थर्ड पर्सन के बारे में जानना है आप वो भी जान सकते हैं। आपको विजिट करना है ऑफिस, आप यहाँ आ सकते हैं, उसके लिए कॉल पर आपको अपना अपॉइंटमेंट जो है वो फिक्स करना है। अब आगे बढ़ते हैं और तुला राशि के बारे में जान लेते हैं। तुला राशि के जो जातक होते हैं ये बैलेंस करते हैं चीज़ों को। आपने ज़ोडिएक साइन देखा है तुला राशि वालों का? जस्टिस एक तकड़ी है जो हाथ में है, तो उससे लोग हमेशा ये धोखा खा जाते हैं कि शायद ये जस्टिस कर रहा है, शायद ये कानून व्यवस्था में जाएंगे, या फिर क्या ये बहुत लोग न्याय प्रिय होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। साइन तकड़ी का है तो तकड़ी बैलेंस करती है, जस्टिस नहीं करती। जस्टिस लेडी अलग है और तकड़ी अलग है, तकड़ी करती है बैलेंस। लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले जातक काफ़ी बैलेंस करने में अच्छे होते हैं। सिचुएशंस को भांप लेना और क्या नेगेटिव हैं क्या पॉजिटिव हैं वो जान लेना। तुला राशि वालों की ये एक खासियत है कि वो प्रैक्टिकल इतना ज़्यादा बिहेव नहीं करते कि वो सेल्फिश नजर आए। कई राशियों का, जैसे हमने अपनी पिछली सीरीज में डिस्कस किया, लिब्रा राशि वालों का एक्चुअली वहाँ पर बहुत एक दूरदृष्टि होती है, जहाँ पे वो चीज़ों को देखते हैं कि अच्छा इसकी ये नेगेटिव हैं, ये सामने वाले के लिए भी नेगेटिव हैं, इसीलिए गुड एडवाइजर्स होते हैं। अगर आपको मालूम नहीं चल रहा है कि सामने वाला आपके साथ कैसा बिहेव करने वाला है, या वो कहीं आपका फ़ायदा तो नहीं उठा रहा बिजनेस में, या फिर वो आपके लिए लॉयल है या नहीं, तो आप किसी भी तुला राशि के जातक को अपनी सारी सिचुएशन बता दें जिसका जन्म राशि तुला है, यानी कि
लिब्रा है वो आपको फट से बता देंगे कि सामने वाला एक्चुअली आपके बारे में कैसे सोच रहा है, क्योंकि उनको बैलेंस करना बहुत अच्छी तरह आता है, वर्क लाइफ बैलेंस में बहुत अच्छे होते हैं। लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले, उनकी बीवियों को यानी कि लेडीज़ को कभी भी कंप्लेंट नहीं आता उनकी वाइफ्स को कि वो अपने काम में अपनी पर्सनल लाइफ को भूल गए हैं, क्योंकि वो बैलेंस बहुत अच्छा करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा करते हैं, एज वेल एज प्रैक्टिकल और लव लाइफ में उनका बैलेंस बहुत अच्छा होता है। हर चीज़ के पहले ही प्रोज एंड कॉन्स देख लेना कि क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, ये सभी लिब्रा वालों को बहुत जल्दी पता चल जाती हैं। इसीलिए उनका जो ज़ोडिएक साइन है, आपने आगे से कंफ्यूज नहीं होना, वो तकड़ी है जिसमें बैलेंस हो रहा है। तो जस्टिस नहीं है, न्याय नहीं है, उल्टा ये कभी भी जो इस तरह के क्षेत्र होते हैं जहाँ पे आर्मी है, नेवी है, वहाँ पे कम से कम पाए जाते हैं ऐसे लोग। तो ये सबसे बड़ा मिथ है जो आई होप आपका एस्ट्रो प्लस शो पे आज क्लियर हो गया। इसी तरह से आपने इस शो के साथ बने रहना है और वक्त मैं आपको बता देती हूँ 9:30 बजे और 1:15 यानी कि 9:30 1:15 संडे वाले दिन। और दूसरा शो भी आपने मिस नहीं करना जिसका नाम है एस्ट्रो वीज़ा, जो कि रोज़ आता है 12 बजे और 4:30 बजे। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि जो लिब्रा राशि वाले होते हैं इनके लिए कौन से जो साइंस हैं वो कंपैटिबल हैं और कौन से इनकम्पैटिबल हैं। लिब्रा राशि की अगर बात करें यानी कि तुला, ये एक एयर साइन है, एयर एलिमेंट्स में ये आते हैं, इसीलिए इनकी सबसे ज़्यादा बनती है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि के जातकों के साथ, और एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के जातकों के साथ, और बहुत सारे लिब्रास। जी हाँ, इनके फ्रेंड सर्कल्स में जो तुला राशि के जातक होते हैं, ये तुला राशि वालों को बहुत फ्रेंड्स बनाते हैं, बहुत जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि इनको बैलेंस बहुत पसंद है। अगर ये बहुत अच्छा बैलेंस कर रहे हैं, सामने वाला बहुत अच्छा बैलेंस कर रहा है, तो जैसा मैंने कहा फटाफट से ये फ्रेंड बन जाएंगे। एक्वेरियस वालों के साथ ये इसलिए बनते हैं क्योंकि एक्वेरियस जो लोग होते हैं काफ़ी समझदार पाए जाते हैं इस मामले में कि उन कभी भी धोखा नहीं गाते एक्वेरियस, क्योंकि वो बहुत कैलकुलेटिव होते हैं इस मामले में कि अगर वो काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल जोन में है, तो वहाँ बहुत जल्दी गेस कर लेते हैं कि इस चीज़ से नुकसान होगा। तो लिब्रा भी वैसे हैं, तो एडवांस लेवल में चले जाते हैं एक्वेरियस, इसलिए उन लोगों को एक दूसरे की कंपनी जो होती है वो पसंद होती है। अब बात करते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि के। मिथुन राशि वाले लोग जो होते हैं वो टाइम आने पर सबसे काम निकलवा लेते हैं। जी हाँ, जेमिनाई के एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर वो कभी आपसे काम निकलवाना चाहते हैं तो वो आपसे मीठा बिहेव करेंगे, और जब अब उनका काम हो जाता है तो वो नेगेटिव क्रिएट करेंगे। हर राशि में कुछ ना कुछ अच्छाई और बुराई होती है। मैं ये नहीं कह रही कि जो जेमिनी वाले हैं वो बुरे होते हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन उसके लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा जब जेमिनाई की बारी आएगी। आज बारी है तुला की, तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जेमिनाई के साथ क्या होता है, जब वो सामने ऐसा बिहेव करते हैं तो जो तुला राशि वाले जातक हैं उनको वो काफ़ी समझदार लगते हैं एक मामले में कि उनको सिचुएशंस को कैरी करना बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड सर्कल में तुला राशि वालों को जेमिनाई का बहुत हेल्प रहता है, यानी कि मिथुन राशि का। वो उनसे प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं और जेमिनाई यानी कि मिथुन वो उनको बता देते हैं कि आपने ऐसा करो, इस पर्सन के साथ ऐसा डील करो। तो एक तरह से सपोर्ट सिस्टम चलता रहता है दोनों का। तो बिजनेस में जेमिनाई के साथ, अगर आप तुला राशि के जातक हैं, जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि के साथ बिजनेस करें। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनकम्पैटिबल साइन कौन सा है। इनकम्पैटिबल साइन इनका जो है वो कैंसर माना जाता है, कर्क राशि। लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ है, ये बात सही नहीं है। होता क्या है कि जब कैंसर जो वाले लोग जो होते हैं यानी कर्क राशि भावनाओं में बह जाते हैं, एक तरफ तुला राशि है जिनको बैलेंस करना बहुत पसंद है, और एक तरफ कर्क राशि वाले हैं जिनको बैलेंस करना ही नहीं आता, उनसे अपने इमोशंस संभलते ही रहे हैं। तो दो बातें होंगी, अगर तो जो तुला राशि वाला जातक है उसका कर्क राशि वालों के साथ कोई रिलेशन है, यानी कि वो रिलेशनशिप में है या कोई फैमिली मेंबर है जिसे कहते हैं कि सामने वाले से उसको लगाव है, तो तुला राशि वाले उसका हेल्प करेंगे कि आप इस तरह से ना करें, इमोशंस पे काबू रखें, आपको ये पर्सन चीट करेगा, आपके साथ ये बिजनेस में अच्छा नहीं बिहेव करे, जिसे बोलते हैं गाइड करना। तो वो गाइड करेगा कर्क राशि वालों को एक बच्चे की तरह। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर कर्क राशि के साथ तुला राशि वाले जातक का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, थर्ड पर्सन की तरह अगर वो एक कैंसर को देख रहे हैं, तो वो कैसे देखेंगे? इसी तरह से देखेंगे कि सामने वाले को बैलेंस करना नहीं आता, सिचुएशंस की समझ नहीं है, इमोशंस में बह जाता है,
फूल है, सेंटिमेंटल है। तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे वो कैंसर के, इमोशंस में नहीं जाएंगे कि वो एक अच्छा व्यक्ति है या फिर वो काफ़ी किसी को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लॉयल है। ये सारी अच्छाइयाँ हम किसी में तब देखते हैं जब सामने वाले से हमें कोई मतलब होता है या हम उससे रिलेटेड होते हैं। लेकिन अगर हम थर्ड पर्सन की तरह देखते हैं तो हम अच्छाइयाँ नहीं, हम उसका ओवरव्यू देखते हैं कि पर्सन कैसा है। तो तुला राशि वालों को कैंसर वाले पहली नज़र में पसंद नहीं आते, उनको वो थोड़े से जो है वो नादान लगते हैं। जबकि अगर उनके साथ रिलेशन है, अगर उनके साथ किसी भी तरह से रिलेटेड है तो वो उन्हें गाइड करते रहते हैं ये सोच के कि बच्चों की तरह है, लेट मी गाइड। तो इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है, लेकिन बिजनेस में अच्छा नहीं रहेगा। अगर तुला राशि के आप जातक हैं, आप किसी कर्क राशि वाले के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन चलेगा, क्योंकि आप एक दूसरे को सिखाते रहेंगे तो अच्छा मैच बैठेगा। तो ये मिथ है, आगे से आपने कभी नहीं सोचना कि इनकम्पैटिबल साइन है। तो अगर कर्क भी इनकम्पैटिबल नहीं है तो इनकम्पैटिबल है कौन लिब्रा वालों के साथ? कोई भी नहीं होता। एक्सपीरियंस के मुताबिक जो तुला राशि वाले हैं इनको बहुत जल्दी लोगों के साथ डीलिंग्स करनी आ जाती है, क्योंकि बैलेंस बहुत अच्छा करते हैं। इसीलिए जैसे मैं बार बार बैलेंस की बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर चीज़ में इनका बैलेंस होता है। किसी इंसान से इनकी नहीं बनती है तो वो बैलेंस कर लेंगे कि ठीक है मुझे इससे ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी है। तो जो आपका एक फाइटिंग मोड होता है वहीं पे बंद हो गया ना। किसी के साथ भी लड़ाई नहीं होती इनकी जब तक पानी बहुत सर से ऊपर नहीं चला जाता। तो इनकम्पैटिबल इनके लिए कोई भी नहीं होते। हाँ, सबसे ज़्यादा कंपैटिबल इनके साथ लिब्रास का अगर लिब्रास के साथ ही होता है। अब देखते हैं कि नेगेटिव ट्रेट्स क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव ट्रेट्स के बारे में। नेगेटिव ट्रेट्स जो होते हैं ये सभी में प्रेजेंट होते हैं और हमें इनको ही एनहेंस करना होता है, तभी तो हेल्प करती है आपकी एस्ट्रोलॉजी। अब लिब्रा वालों का ये सेल्फिश ट्रेट कई बार देखा गया है कि उनको अच्छे दिन आने पर भूल जाता है कि जब बुरे दिन थे तो कौन उनके कितना काम आया। तो उनको जो किस्मत है वो बार बार रियलाइज़ करवाती रहती है। तो होता क्या है, वो एक बूमेरैंग की तरह पुराने व्यक्ति के पास बार बार जाते हैं कि जैसे किसी ने उनके लिए कुछ किया, अच्छे दिन आने के बाद वो भूल गए कि सामने वाले ने कितना हेल्प किया। तो किस्मत ऐसी चलेगी कि लिब्रा वालों को, तुला वालों को वापस उस व्यक्ति के पास जाके सॉरी बोलना ही होगा। ये इसलिए चलता है क्योंकि ये नेगेटिव ट्रेट है। आपकी राशि का जो भी नेगेटिव ट्रेट होगा तो प्लैनेट्स आपको वैसा ही बनाएंगे कि आप वो नेगेटिव ट्रेट छोड़ दें। तो जितनी जल्दी हो सके आप ये अपना सेल्फिश जो ट्रेट है इसका छोड़ दें, जो अच्छाइयाँ हैं उस पर ध्यान दें। तो ये था इनका नेगेटिव ट्रेट। अब देखते हैं सबसे पॉजिटिव ट्रेट क्या है। लिब्रा वाले बहुत अच्छे और सच्चे एडवाइज़र होते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, आप इनके पास कोई भी चीज़ सिचुएशन समझा दीजिए, लेकिन शर्त यह है कि आपको A to Z सच बोलना है कि ऐसे ऐसे इवेंट्स हुए थे, ऐसे ऐसे हुआ था। जैसे ही इनको सिचुएशन समझ आ जाती है तो इनसे अच्छा आपके लिए कोई भी एडवाइस नहीं दे सकता। इसी कारण मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी तुला राशि के जातक जिनकी जन्म राशि है उनके लिए प्रोफेशन कौन सा अच्छा है। उनके लिए डायरेक्शन प्रोफेशन बहुत अच्छा है। डायरेक्टर बनना, जहाँ पे आप चीज़ों को डायरेक्ट कर रहे हैं, स्टोरी राइटिंग करना, ये भी बहुत अच्छा है। हाँ, लिखने में थोड़े से आलसी होते हैं, लेकिन इनका जो एक माइंड सेट है वो बहुत अच्छा होता है। कैसे कैसे सिचुएशंस हुई, क्या क्या हुआ, ये तो इनके दिमाग में छप जाता है। तो इनके लिए ये लाइन बहुत अच्छा होती है। और इनके लिए मीडिया लाइन भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो तुला राशि वाले होते हैं इनमें एक नेचुरल अट्रैक्शन होता है। ये आपको मैं मिथ में भी बताना चाहूँगी। अब बात कर लेते हैं मिथ की। मिथ है कि जो तुला राशि वाले हैं उनको कभी भी अट्रैक्टिव राशि में नहीं रखा जाता। जब भी बात होती है ब्यूटी की तो कर्क राशि वाले नंबर ले जाते हैं कि नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल हैं, और जब भी बात होती है एक मास्कुलिन बॉडी की तो उसमें जो बाकी बोल्ड राशियां हैं, जो फायरी साइंस हैं, वो ले जाते हैं। लेकिन कहाँ पर रह जाते हैं तुला वाले? तुला वाले वहाँ पे रह जाते हैं जहाँ पे अट्रैक्शन है, नेचुरल अट्रैक्शन है। उनको इंक्लूड करना चाहे आप भूल जाएं, लेकिन जितने भी आप तुला राशि वाले पाएंगे, अगर वो मीडिया सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ पे उनका नेचुरल ग्रूमिंग होता है। अपने आप देख के वो फटाफट सीख जाते हैं कि मैं भी ऐसे अपने आप को ग्रूम करूँगा। तो इसमें इनकी मेहनत लगती है, लेकिन सीखने में बहुत जल्दी करते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं। खास करके फोटोजेनिक बहुत होते हैं। आप इनका फोटोग्राफ लेंगे तो ये काफ़ी खूबसूरत उसमें दिखाई देंगे। फोटोजेनिक बहुत होते हैं। तो
ये सारे इनके लिए कैरियर ऑप्शंस हैं। इनके लिए होटल इंडस्ट्री का ऑप्शन भी बहुत अच्छा होता है। होटल इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि जो एक वाणी का प्रयोग है वो भी अच्छा करते हैं, बहुत बैलेंस के साथ बोलते हैं। सामने वाला गेस्ट जो आपके होटल इंडस्ट्री में आ रहा है, रिजॉर्ट में आ रहा है, वो इनसे कितना भी रूडली बात कर लें, ये आपा नहीं खोते और बड़े संयम से उसको ट्रीट करते हैं, चाहे बाद में कितना भी बोलें। कई लोग ये भी मिथ को क्रिएट करते हैं कि जो तुला वाले हैं, लिब्रा वाले हैं, इनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, और कई लोग बोलते हैं कि बहुत जल्दी आपा खो देते हैं। दोनों ही गलत बात है। एक्चुअली जब भी इनको गुस्सा आएगा, 90% ये धीरे धीरे आपके साथ बिना बहस किए आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही 90% से अबव हो गया तो इनका जो फेस रीडिंग के अकॉर्डिंगली जो ये माथा ऊपर होता है, इसमें एकदम शिकन आ जाती है और आंखों में पानी आ जाता है। तो ये एक दी एंड फेज होता है। इसके बाद वो सामने वाले के लिए थोड़ा सा एब्यूजिव हो सकते हैं। हो सकता है वो आपको धक्का मार दें, हो सकता है वो आपको कहें पीछे हटो, जाने दो, लाइक दीज थिंग्स। सो इस तरह से आपक होते हैं जो तुला राशि के जातक हैं, लेकिन शॉर्ट टेम्पर नहीं होते, पूरी कोशिश करते हैं पहले आपको कन्विंस होने की। लेकिन अगर कन्विंस नहीं होता है तो हाँ, उस पर तो कुछ गुस्सा किसी का भी जायज़ है। तो इस तरह से डील करते हैं तुला राशि वाले। और अब बात कर लेते हैं कि तुला राशि के लिए लकी कलर्स कौन से हैं। अब बात कर लेते हैं लकी कलर्स की। लकी कलर्स के अकॉर्डिंगली मैंने हमेशा आप लोग को बताया है कि आपके कुंडली के हिसाब से देखना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत जनरल स्टेटमेंट हो जाती है कि सामने वाला लियो है तो उसके लिए ये लकी कलर है, वर्गो है तो ये लकी कलर है। इसी तरह से जो लिब्रा है उसके लिए कहा जाता है कि जो पर्पल शेड होता है, या फिर जो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टोन का कलर है जिसको बोलते हैं लाइलैक कलर, लेवेंडर कलर, ये सारे लकी होते हैं लिब्रा के लिए। न्यूट्रल कलर्स होते हैं और अच्छा एक इनको जो बैलेंस ऑलरेडी सिचुएशन है वो बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करना और जान जाते हैं प्रोफेशनली। तो इसीलिए इनके लिए पर्पल कलर, लाइट पर्पल कलर बहुत अच्छा होता है एज पर माय एक्सपीरियंस। और लेकिन कुंडली के हिसाब से बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली हमेशा देखें कि कौन सा कलर लकी है। तो अगर आपको नहीं पता है तो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर करें, और वहाँ पे आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं मेरे साथ, यानी कि जैस्मिन रियाद के साथ। शो का वक्त 9:30 बजे और 1:15 1:15 एवरी संडे। और एक शो हमारा रोज़ भी आता है जिसका नाम है एस्ट्रो वीज़ा, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं, तो वो आपने ज़रा भी मिस नहीं करना। अगली बारी फिर मुलाकात होगी। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।